गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था बेहद जरूरी थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया है। ये कदम समाज के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अहम है। मंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि 2027 के सपने देखना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए प्रजापति ने कहा कि पहले जिलों की पहचान माफिया से होती थी, लेकिन अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाओं से प्रदेश की नई पहचान बनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले यूपी के लोगों को बाहर कमरा किराए पर नहीं मिलता था, लेकिन आज निवेशक प्रदेश में आकर निवेश कर रहे हैं। ATS द्वारा गजवा-ए-हिंद साजिश के खुलासे पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान की धमकियों पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी समस्याओं का समाधान करे और भारत की ओर नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा और लोकसभा में जो है 33% महिला आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मामला अभी महिला बिल को पेश करने का है। सीजन बजट सत्र भी खत्म हो चुका है, बावजूद इसके जो है उसके लिए अलग से 3 दिन जो है उस बिल के लिए लाया गया है। इसको किस तरह का इस कदम को देखते हैं आप? बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्रम है। आदि आबादी हमारी मातृशक्ति, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था विधानसभा में लोकसभा में बहुत जरूरी थी और ये इससे पहले की तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया और प्रधानमंत्री ने इस पे ध्यान नहीं दिया। बहुत छोटी छोटी चीजों पे वो उन्होंने ध्यान दिया है, उन चीजों को आगे बढ़ाया है। सामाजिक स्तर पे बहुत नजदीकी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाज को देखा है और देखने के बाद वो निर्णय लेते हैं, हर स्तर पे निर्णय लेते हैं। कई कार्य योजना उनकी ऐसी बनी है जो समाज के हित में है और समाज के विकास के लिए। ऐसे में अखिलेश यादव इसको ये कह रहे हैं कि जब गिनती ही गलत हो तो आरक्षण कैसे मिलेगा? देखिए, अखिलेश जी भी सहायक रहे कि कांग्रेस की जब सरकार थी, तो अखिलेश जी जो सुझाव देना चाहें और सुझाव दे रहे हैं, उस समय उनको कार्य योजना में लेके आना चाहिए था। केंद्र के सरकार कांग्रेस की उनकी बैसाखी के ऊपर चल रही थी, उस समय ध्यान देना चाहिए था। अखिलेश जी भी कुछ 27 के सपने देख रहे हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में सपने देखना अच्छा नहीं है। योगी जी ने कल एक बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि नए भारत की फिल्म आप देख रहे होंगे जिसमें जो डकैतों को दुत्कारा जा रहा है। निश्चित रूप से अब जो फिल्मकार हैं उनमें हिम्मत बढ़ी है, क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है। पहले एक जिले में एक माफिया हुआ करता था, आज एक जिले में जिले का जो प्रोडक्ट है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के, और साथ में सरकार आगे बढ़ी है, पहचान उत्तर प्रदेश की बनी है। पहले की अगर सरकारों की तुलना करें और आज की जमीन आसमान का अंतर है। पहले उत्तर प्रदेश का अगर कोई बच्चा बाहर जाता था, रूम नहीं मिलता था किराए के लिए उत्तर प्रदेश के नाम से। आज उत्तर प्रदेश में हमारे तमाम निवेशक निवेश लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि हमारा व्यापार, हमारा जमीन, हमारा धन, हमारी संपत्ति सब सुरक्षित है। यूपी में ATS ने एक बड़ा भंडाफोड़ किया है कि यूपी को जो है गजवाए-हिंद बनाने की प्रक्रिया में ले जाया जा रहा था, जहां पर विकास को जाहिद और लोकेश को सलीम बनाने के कार्य किया जा रहा था। देखिए, जो प्रदेश के विरोध में और देश के विरोध में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं और जांच में जो भी संज्ञान में आता है, सरकार उस पर एक्शन लेती है। और सरकार कभी भी समाज हित और देश हित और प्रदेश हित में जो भी निर्णय होगा, सरकार कभी निर्णय लेने में संकोच नहीं करती और सरकार ने लिए हैं। सर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक धमकी दिया है भारत को, यदि भारत ने कुछ भी किया तो वो कोलकाता पर हमला करेंगे। पाकिस्तान अपनी परिस्थितियों से ही बाहर उबल ले। हिंदुस्तान के विषय में सोचना, भारत के विषय में सोचना तो बहुत बड़ी बात है। और भारत इस समय इतना शक्तिशाली बन गया है कि पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारी तरफ टेढ़ी आंख उठाकर भी देख ले, क्योंकि अब जवाब देना भारत की सेना हमारी अच्छे से जानती है। ठीक, धन्यवाद।